मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सप्तमी कक्षाया रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे पञ्चदशः पाठः लालन गीतम इति पठामः। लालन गीतम पाठ के शीर्षक से ऐसा ज्ञात होता है कि यह शिशु गीत है और निद्रा सायनी गीतिका है, अर्थात ये एक लोरी है। आइए इस पाठ को देखें। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैः ढक्का, सरितः सलिले सेलित नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हिरणो यं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत भल्लूकम् इमं करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। आइए हम सभी इस पाठ के एक एक श्लोक का अर्थ देखें। तो क्रमशः उदिते सूर्य धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने पर धरती आनंदित हो जाती है। पक्षी कूजति कमलम विहसति, पक्षी अपने घोंसलों से निकल करके अपनी मधुर आवाज में कूंजन करने लगते हैं, गायन करने लगते हैं और कमल विकसित होते हैं, अर्थात प्रातःकाल ही सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। नदति मंदिरे उच्चैः ढक्का, और प्रातःकाल ही मंदिरों में ऊंचे स्वर में नगाड़े बजाए जाते हैं, अर्थात वहाँ पूजन प्रारंभ हो जाता है। सरितः सलिले सेलित नौका, अर्थात नदी के जल में जब प्रातःकाल नाविक अपनी नौका को रस्सी से अलग करता है या खोलता है तो वह जल में उस जल की लहर पर धीरे धीरे हिलती है। सलिल में सेलित होती है, अर्थात हिलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, पुष्पों में अनेक रंग होते हैं, यानी प्रातःकाल जो पुष्प खिलते हैं अनेक रंगों के होते हैं। और तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, और प्रातः होते ही उन पर विभिन्न रंगों की तितलियां उड़ने लगती हैं, उनका पराग ग्रहण करने लगती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और प्रातःकाल वृक्षों की मुरझाई हुई पत्तियां खिल उठती हैं। और विविधैर वर्णैः विभाति चित्रम, अपने विभिन्न रंगों से उस दृश्य को सुशोभित करती हैं, अर्थात पेड़ों के जो रंग बिरंगे पत्ते हैं उनसे वह दृश्य सुशोभित होने लगता है। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम, गाय भी प्रातःकाल ही दूध प्रदान करती है। और कैसा दूध प्रदान करती है? तो शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और चिकना दूध प्रदान करती है, अर्थात प्रातःकाल ही गाय हमें चिकना, शुद्ध, स्वच्छ और मधुर दूध प्रदान करती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, और प्रातःकाल जंगल में बाघ जगने के बाद गर्जना करता है। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, और तत्र अर्थात वहीं जंगल में ही उच्चैः सिंहः नर्दति, शेर ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। हरिणो यम खादति नवघासम, अयम हरिणः नवघासम खादति, यह हिरण नई घास को खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और घास को खा करके चारों तरफ हरी भरी घास को देख करके आनंदित होता है, आनंद के साथ देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, और जो ऊंचा ऊंट है, अर्थात सभी पशुओं में जिसकी ऊंचाई सब अधिक है, ऐसा ऊंट मंद गति में जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपने पीछे पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में भार को ढोता है। घोटक राजा छिब्रम धावति, और घोड़ा भी प्रातःकाल
तीव्र गति से दौड़ता है। क्षिप्रम धावति, तीव्र गति से दौड़ता है। धावण समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लूकम इमं करालम, इमं करालम भल्लूकम पश्य, इस भयंकर भालू को देखो। प्रातःकाल यह भी नृत्यति तथथय कुरु करतालम, प्रातः यह ताली बजाते हुए नृत्य करता है, नाचता है। इस प्रकार से हम सभी ने इस पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन किया। क्रमशः हम सभी देखें तो सूर्य के उदय होते ही यह धरती आनंदित हो जाती है, पक्षी अपनी वाणी में गूंजने लगते हैं, कमल विकसित हो जाता है। प्रातःकाल ही मंदिरों में नगाड़े बज उठते हैं, नौका नदी में हिलने लगती है, तैरने लगती है। अनेक रंगों के पुष्प खिल जाते हैं और उन पर तितलियां भ्रमण करने लगती हैं। वृक्षों के नए पत्ते विभिन्न रंगों से उस दृश्य को सुशोभित करने लगते हैं। और प्रातःकाल ही गाय हमें चिकना, स्वच्छ, मधुर, शुद्ध दूध प्रदान करती है। और प्रातःकाल होने पर, सूर्य उदय होने पर जंगल में बाघ गर्जना करता है, शेर वहाँ पर दहाड़ता है, और प्रातःकाल घास को खाते हुए हिरण चारों ओर आनंद से देखता है। और ऊंट भी अपनी मंद गति में प्रचुर मात्रा में भार ढोते हुए आगे बढ़ता है। तीव्र गति में दौड़ता हुआ घोड़ा दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, और यह भालू जो देखने में भयंकर विकराल है, वह भी ताल पर यानी हाथों से तालियां बजाए जाने पर नृत्य करने लग जाता है। आइए इस पाठ के अभ्यास भाग को देखा जाए। तो सर्वप्रथम इस श्लोक का सस्वर गायन करना है, इस कविता का। तो आप सभी इसका गायन कर चुके हैं। एक पदेन उत्तरत का विहसति, कौन आनंदित होता है? तो धरणी अर्थात पृथ्वी विहसति। किम विकसति, क्या विकसित होता है, क्या खिलता है? तो कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गर्जना करता है? तो विपिने अर्थात जंगल में गर्जना करता है। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? तो नव घासम। और कौन धीमी गति में चलता है? तो उष्ट्रः। आइए दूसरा अभ्यास देखें। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आकारांत किम शब्द का का। इसी प्रकार से पुष्पेशु, पुष्पेशु सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो यहाँ पर केशु नपुंसक लिंग में सप्तमी विभक्ति। उष्ट्रः पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए कह। धावन समय, तो कदा, कदा अर्थात कब। इसके साथ साथ कस्मिन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदिते सूर्य, किसके उदय होने पर? तो सूर्य के उदय होने पर। तो कस्मिन शब्द यहाँ प्रश्नवाचक के रूप में लगेगा। आइए छठवां अभ्यास देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो धरणी पृथ्वी, विपिने वने, करालम भयंकरम, मृगः हरिणः का मृगः हो जाएगा, सलिले अर्थात जले, जल में, मंदिरे अर्थात देवालय। तो ये सभी समानार्थक पद हैं। आइए विलोम पदों को देखें। तो मंदम, निश्चय, कठोरः, पुरातनम, अपर्याप्तम। इनको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए क्रमशः देखें। तो मंदम का हो जाएगा क्षिप्रम यानी शीघ्र, निश्चय का उच्चय, कठोरः का स्निग्धम यानी चिकना, पुरातनम का नूतनम, और अपर्याप्तम का पर्याप्तम। इस प्रकार से यह बनेगा। यहाँ भी वही चीज़ दिखाई गई है, हम सभी देख सकते हैं। आइए छठवां अभ्यास देखें। आम अथवा न, उचित वाक्यों के आगे आम और अनुचित वाक्यों के आगे न लिखना है। धावन समय अश्वः खादति न, दौड़ते समय घोड़ा नहीं खाता है। अगला है उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीछे भार नहीं वहन करता। तो ये असत्य है, अर्थात ऊंट पीछे भार वहन करता है। सिंह निश्चय क्रोशति,
नहीं, शेर ऊंचे स्वर में गर्जना करता है तो ये भी ना हो जाएगा। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, पुष्पों पर तितलियां उड़ती हैं, आम, यहाँ आपका आम हो जाएगा। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में बाघ गर्जना करता है, आम, यह भी सत्य है। हरिणः नौघासं न खादति, यह भी अशुद्ध है, तो यहाँ पर ना हो जाएगा। तो क्रमशः हम सभी देखें, घा और अंगा इन दोनों में आम होगा, से सभी में ना। आइए सातवां अभ्यास देखें। सातवें अभ्यास में निर्देशों के अनुसार हमें परिवर्तित करना है। मूल पद यहाँ दिया गया है, जैसे चित्र पतंगा, इसका प्रथमा बहुवचन में तो चित्र पतंगाः, भल्लूकः तृतीया एक वचन में तो भल्लूकेन, उष्ट्रः पंचमी द्विवचन में उष्ट्राभ्याम, हरिणः सप्तमी बहुवचन में हरिणेषु, व्याघ्रः द्वितीया एक वचन में तो व्याघ्रम, घोटकराजः हे घोटकराज, ऐसा संबोधन बनेगा। तो मित्रों धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने पाठ्यक्रम संदर्भित वीडियो और उनके पाठों के भावार्थ और शब्दार्थ तथा अभ्यास को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः। पुनर्मिलामः।